हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आशीष। तो आज की वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करने जा रहे हैं, पार्ट सेकंड। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हमने दो पढ़ा था प्रॉपर्टीज के बारे में, फर्स्ट थी फिजिकल, सेकंड थी केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में था एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। अब हम सॉलिड, लिक्विड की गैस के बारे में यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इनकी तीनों के बारे में डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं इसको। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड हैज फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड की फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होती है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। ये जैसे सॉलिड के पार्टिकल्स का डायग्राम है, यहाँ पर इसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक हैं, मींस इसके बीच में गैप नहीं है, बहुत क्लोजली पैक होते हैं, जिसकी वजह से उसकी फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। आफ्टर दैट सेकंड पॉइंट हमारा कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मींस जो पार्टिकल्स होते हैं जो सॉलिड के वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी भी इसी की वजह से होती है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत वेरी क्लोज पैक होते हैं, जिसकी वजह से उसकी हाई डेंसिटी होती है। फोर्थ है डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, मींस उसके अंदर हाईली स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वो अपनी पोजीशंस को लीव नहीं कर पाते। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी डू नॉट फ्लो, मींस जो पार्टिकल इतना ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं कि वो अपनी पोजीशंस को लीव नहीं कर पाते, इसकी वजह से वो फ्लो नहीं कर पाते। अब हम आते हैं लिक्विड पर। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, नो फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड वॉल्यूम मींस जो उसके जो पार्टिकल होते हैं उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो फिक्स्ड शेप मींस उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम भी इसकी एक गिवन टेम्परेचर पर रहती है। अगर हम इसको बॉईल करना शुरू कर देंगे तो वॉल्यूम में डिफरेंस आ जाता है। उसके बाद में हम आते हैं कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। इसमें जो ये भी कैन नॉट बी कंप्रेस्ड बिकॉज जो इसके भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्लोजली पैक्ड होते हैं, बट ये सॉलिड से थोड़ा वीकर होते हैं। थर्ड आता है हमारा मॉडरेट टू हाई। इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, क्योंकि इसमें भी हाई इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से ये भी यही प्रॉपर्टी शोज करते हैं सॉलिड की तरह। फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारी फ्लो इजीली, बिकॉज ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें वीक होता है, इसी वजह से। अब हम आते हैं थर्ड गैसेस पर। गैसेस नाइदर है फिक्स्ड शेप नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं और बहुत दूर दूर होते हैं, उनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती, इसी वजह से ना इसकी फिक्स्ड शेप होती नहीं फिक्स्ड वॉल्यूम होती। अब सेकंड हमारा कैन बी कंप्रेस्ड। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतना दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से उनको पोजीशंस में चेंज आ जाता है, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। थर्ड है हमारा लो डेंसिटी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, बिकॉज ऑफ हाई काइनेटिक एनर्जी एंड नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, मींस इसमें जो होती है हाई काइनेटिक एनर्जी होती है और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है गैसेस के अंदर, क्योंकि उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। फिफ्थ है हमारा फ्लो इजीली। गैसेस कैन बी फ्लो इजीली, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फ्री टू मूव, मींस फ्रीली अपने आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में इतनी जगह होती है। अब हम आते हैं व्हाई सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट है हमारा स्पेस बिटवीन पार्टिकल। स्पेस जो होता है वो सबसे कम होता है सॉलिड में, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक है। उससे थोड़ा ज्यादा होता है लिक्विड में, क्योंकि उससे थोड़े वीकर होते हैं सॉलिड से। एंड सबसे ज्यादा होता है गैस में, क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत फार अपार्ट होते हैं एक दूसरे से, बहुत बहुत दूर। अब हमें सेकंड प्रॉपर्टी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा सॉलिड में होता है। सॉलिड में क्यों होता है? क्योंकि उसके पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, पास पास होंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, इसकी वजह से उसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड में थोड़ा कम, गैस में बहुत दूर होते हैं इसलिए उसका सबसे कम। थर्ड है हमारा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल सबसे कम होती है सॉलिड में, फिर होती है लिक्विड में, एंड देन मैंने जाना है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की प्रोसेस मैंने आपको पहले ही बताई थी। किसी एक सब्सटेंस का मिलने किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ उसके जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उसकी वजह से मूव द मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस विद अदर सब्सटेंस ड्यू टू इट्स मूविंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है गैस के अंदर, सबसे स्लो होता है सॉलिड्स के अंदर। रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजिंग ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब हम समझते हैं डिफ्यूजन गैसेस, डिफ्यूजन लिक्विड एंड डिफ्यूजन गैस, किसमें सबसे ज्यादा फास्ट होता है और किसमें सबसे स्लो होता है। तो जो गैसेस होती हैं उसमें सबसे ज्यादा फास्ट होता है, उसके बाद में लिक्विड्स में, उसके बाद में सॉलिड्स में। गैसेस में सबसे फास्ट क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है सबसे जल्दी होती है गैस के अंदर, उसके बाद में होती है लिक्विड के अंदर, उसके बाद में सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर सबसे स्लो प्रोसेस इसलिए होती है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं। फर्स्ट
लाइट गैस में जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है वो जल्दी होती है हैवी गैस के कंपैरिजन में। एग्जांपल्स आपके दिए हुए हैं स्मेल ऑफ फूड। फूड अब आप जैसे कि आपका खाना पक रहा है, जो फूड की स्मेल होगी वो आपके एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होगी सारी डायरेक्शन के साथ, तो आपकी वो नोज तक आ जाएगी, जिसमें जो गैस में जो प्रोसेस होती है वो जल्दी होती है, डिफ्यूजन इन गैसेस। सेकंड आपका फ्रेग्रेंस ऑफ अगरबत्ती। अब अगरबत्ती को समझें तो अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स करेंगे सारे डायरेक्शन में, और फिर जो उसकी जो जो स्मेल होगी वो भी पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में डिफ्यूजन इन लिक्विड्स। अब हम लिक्विड में पढ़ते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट वाटर, वाटर का बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल डाला, क्रिस्टल डालने के बाद वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, टूटने के बाद में वो पूरे वाटर के साथ मिक्स हो गया, जिससे कि डिफ्यूजन की प्रोसेस हो गई। सेकंड एग्जांपल आपका इंक इन वाटर। इंक बीकर की सरफेस पर आपने इंक डाल दी, एक ऊपर वाटर डाल दिया, वो पूरे वाटर को ब्लू कर देगी। थर्ड है आपका कॉपर सल्फेट इन वाटर। कॉपर सल्फेट में भी ऐसी होगी प्रोसेस। थर्ड है आपका थर्ड जो है वो है डिफ्यूजन इन सॉलिड। और डिफ्यूजन इन सॉलिड में आपका सबसे पहले एग्जांपल है ब्लैक बोर्ड का। आपने मान लिया ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख दिया ABCD, जब आप उसको 20 से 25 दिन बाद जैसा आप उसको रफ करने जाओगे तो वो थोड़ा टाइटली रफ होगा, मीन जो उसमें डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होगी वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टार्ट हो चुकी होगी। आता है हमारा सेकंड प्रोसेस, मेटल ब्लॉक्स। आपने 2 मेटल ब्लॉक्स लिए, उसको टाइटली बाउंड करके रख दिया, अब आप कुछ सालों बाद देखोगे तो वो जो मेटल ब्लॉक्स थे वो मिलकर एक हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन। तो आपने इन सब एग्जाम्पल से डिफ्यूजन के बारे में समझा, और जो डिफ्यूजन की प्रोसेस थी वो गैसेस में सबसे फास्ट हुई, लिक्विड में उससे स्लो, एंड सॉलिड में सबसे स्लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब हम मिलते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में।